महाभारत की ऐसी 4 शक्तिशाली वस्तुएं जो आज भी इस धरती पर मौजूद है। कौन सी है यह वस्तुएं जिसे देवताओं द्वारा छुपा कर रखी गई है? कौन सी है यह शक्तिशाली वस्तुएं? आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में ऐसी हजारों वस्तुओं का वर्णन मिलता है जो अगर वर्तमान समय में किसी को मिल जाए तो उसे हराना नामुमकिन सा हो जाता है। आज हम आपको ऐसी ही वस्तुओं के बारे में बताएंगे। पहली शक्तिशाली वस्तु है कर्ण के कवच और कुंडल। महाभारत युद्ध में जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल मौजूद थे तब तक कर्ण को अर्जुन हरा नहीं पाता। इस कारण इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण करके धोखे से दान में कवच कुंडल ले लिया। लेकिन सूर्यदेव के श्राप के कारण कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छिपा दिया था। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देख लिया और वो उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्रदेव ने उन्हें रोक लिया और उसे कहीं छुपा दिया। इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों ने मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद है, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है। पर सच क्या है यह किसी को नहीं पता। कहा यह भी जाता है कि यह कवच और कुंडल भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि को मिलेंगे। आपको क्या लगता है यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली शक्तिशाली वस्तु है दिव्य धनुष और तरकश। वत्तासुर नाम का एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीचि ऋषि ने देशहित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। इसी सभी दिव्यास्त्रों को लेकर देवराज इंद्र ने वत्तासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कहा जाता है कि इंद्र ने यह वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक शिव के पास था जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग भगवान विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया था। कहते हैं कि गांडीव अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया था। ये सब दिव्य धनुष, तीर और तरकश इतने शक्तिशाली है जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। सिर्फ पिनाक ही राम द्वारा तोड़ा गया था। इन धनुष से तीर चलाने के बाद उन व्यक्ति के पास लौट आता है और तरकश में कभी तीर या बाण समाप्त नहीं होते। माना जाता है कि यह धनुष और तरकश आज भी इस धरती पर मौजूद है, लेकिन ये धरती के किस हिस्से में मौजूद है ये कोई नहीं जानता। अगली शक्तिशाली वस्तु है अश्वत्थामा की मणि। अश्वत्थामा के मस्तक पर जन्म से एक मणि थी जिसका नाम शिरोरत्न है। यह मणि अश्वत्थामा को सदैव युवा और जीवन में अमर बनाए रखती है। कहते हैं कि उस मणि के कारण अश्वत्थामा देव, दानव, दैत्य, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रहते थे। महाभारत युद्ध में आखिरी दिन रात्रि को अश्वत्थामा ने छलपूर्वक पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। श्री कृष्ण सबको ब्रह्मास्त्र से बचा लेते हैं और अश्वत्थामा से मणि छीन लेते हैं और उसे कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दे देते हैं। अर्जुन ने यह मणि द्रौपदी को दे दी थी जिसे बाद में द्रौपदी ने युधिष्ठिर को दे दिया। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वे गंगा के किनारे निवास करते हैं, किंतु उनका निवास कहाँ है यह नहीं बताया गया है। माना जाता है कि यह मणि अश्वत्थामा को वापस मिलेगी और वो कल की अवतार के साथ मिलकर कली पुरुष से युद्ध करेंगे। अगली शक्तिशाली वस्तु है पांचजन्य शंख।
महाभारत में कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक था। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान इस पांचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों में से छठवां रत्न शंख था। श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसे वापस लाने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उसको मारकर शंख को अपने पास रख लिया। वहां जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है, तो वे उसे लेने के लिए यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। तब यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। श्री कृष्ण अपने गुरु पुत्र के साथ वापस आकर उन्होंने गुरु पुत्र के साथ ही पांचजन्य शंख को भी गुरु को दे दिया। गुरु ने पांचजन्य को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। माना जाता है कि पांचजन्य शंख हरियाणा के करनाल से थोड़ी दूर पश्चिम में कांचवा गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया है। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अगली शक्तिशाली वस्तु है सुदर्शन चक्र। शिव पुराण के अनुसार एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना की। भगवान विष्णु की तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया था। सुदर्शन चक्र की रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से 3 अस्त्रों का निर्माण किया था, जिसमें भोलेनाथ का शूलपाणी त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र था, जिसमें से पुष्पक विमान रावण ने भोलेनाथ की तपस्या करके ले लिया, दूसरा सुदर्शन चक्र जिसे भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को दे दिया, और तीसरा त्रिशूल उन्होंने अपने पास रख लिया था। सुदर्शन चक्र को अगर किसी लक्ष्य पर चला दिया जाए तो वह स्वयं लक्ष्य को भेद कर वापस आ जाता था। सुदर्शन चक्र काल यानी समय को भी रोक सकता था। भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान ही युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उस वक्त भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सभी के लिए समय रोक दिया था। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण के मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के गर्भगृह में समा गया था। जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार होगा, तब धरती के गर्भगृह से बाहर निकलेगा, जिससे कल्कि अवतार राक्षसों का नाश करेंगे। अगली शक्तिशाली वस्तु है ब्रह्म पदार्थ। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई तो पांडवों ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण का हृदय नहीं जल सका। तब पांडवों ने इसे समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वो बहते हुए ओडिशा में पुरी के तट पर आ पहुंचा। वहां भगवान के भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया। काष्ठ से बनी इन मूर्तियों को प्रत्येक 12 वर्ष में बदला जाता है। तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर की सुरक्षा को हर तरफ से मजबूत किया जाता है। इसके बाद गुप्त अनुष्ठान नवक्लेवर होता है और चयनित पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टी बांधकर हाथ में दस्ताने पहनाकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इसे ध्यान से नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ब्रह्म पदार्थ में असीमित शक्तियां हैं। धर्म विद्वानों का कहना है कि कलयुग में इसकी मदद से कल्कि अवतार दुष्टों का नाश करेंगे। अगली शक्तिशाली वस्तु है देवदत्त घोड़ा। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर बैठकर युद्ध लड़ेंगे। इस घोड़े का नाम है देवदत्त। देवदत्त की मदद से कल्कि अवतार पापियों का नाश करेंगे तथा साधु संतों व शुद्ध मन वालों की रक्षा करेंगे। जब कल्कि अवतार देवदत्त घोड़े पर आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। ये सभी शक्तिशाली वस्तुओं के बारे में आपको क्या लगता है, ये जरूर बताएं, और ये भी बताइए अगर ये शक्तिशाली वस्तुएं किसी को मिल जाएं तो क्या होगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए दुर्लभ ज्ञान यानी कि रेयर नॉलेज।